बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो में मैं बना चुकी हूँ 7.1 एक्सरसाइज। अब है हमारी एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन। और हमें ये जितने भी पार्ट हैं इसके आइडेंटिफाई करके बताने, शनाख्त करके बताने ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशन एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल आप स्टूडेंट्स कोई भी ले सकते हैं, एक्स वाई जी, हैज़ ओनली वन एक्सपोनेंट्स आर पावर 1, जिसमें आप लोगों के पास पावर जो एक्सपोनेंट की पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, एक्स ले लें, वाई ले लें, जी ले लें, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उनकी जो पावर है वो आप लोगों के पास 2, 3 नहीं होनी चाहिए बल्कि 1 होनी चाहिए। जनरली फॉर्म में मैंने लिखा हुआ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे देखा जाए एक्स हमारे पास वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। इसमें हमने आइडेंटिफाई करना था 4x प्लस 5 इक्वल टू 8, इसका पहले वाला पार्ट। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है। इसका सेकंड वाला पार्ट है 12x प्लस 5 इक्वल टू 15 प्लस 1 ओवर x। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो 1 है, इसकी पावर x की 1 है, या आप इसे एक्सपोनेंट बोल लें, इसकी पावर 1 है। ये यहाँ से लीनियर इक्वेशन है, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए 1 ओवर x, तो 1 ओवर x को हम अगर सीधी इक्वेशन में लिखें तो इसे लिख सकते हैं x की पावर -1। मैंने तो कहा था कि सिर्फ इसकी पावर 1 हो, ना कि -1, -2, -3, इसलिए 1 ओवर एक्स जब वेरिएबल ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1, नॉट लीनियर इक्वेशन। पार्ट 3 है इसका 18x प्लस 7 इक्वल टू 18। तो यहाँ पे x का जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है। 4 वाला पार्ट है x ओवर 2 प्लस 3 इक्वल टू 25। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे ये जो x वेरिएबल है इसकी पावर हमारे पास कितनी है, 1 है। यानी कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे x डिवाइड कर लूँ, मल्टीप्लाई कर लूँ बोथ साइड पे 2 के साथ, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करके देखूँ तो यहाँ पे 2 से कैंसिल, बच गया x, 2 3 ज़ा 6 हो गया इक्वल टू 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें 50 आ जाएगा। और वेरिएबल की यहाँ पे पावर क्या है हमारे पास, 1, जो कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। अगर देखा जाए इसका 5 वाला पार्ट, तो 3x का स्क्वायर इक्वल टू 8। मैंने तो कहा था कि लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की जो पावर होती है वो 1 होती है, ना कि 2, 3, 4, 5 ये नहीं होते, नॉट लीनियर इक्वेशन। 6 वाला पार्ट है इसका ax प्लस बी इक्वल टू सी। तो x की पावर हमारे पास क्या है, वेरिएबल एक्स वाई जी कोई भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे फिलहाल x है तो x की पावर हमारे पास कितनी है, 1, विच इज़ लीनियर इक्वेशन। अगर देखा जाए 7 वाला पार्ट, तो a√x प्लस 6 इक्वल टू 9। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू हमेशा 1/2 होती है। तो हमने तो कहा था वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, तो नॉट लीनियर इक्वेशन। 8 वाला पार्ट है इसका 3/x प्लस 1/2 इक्वल टू 2/9। तो देखें 3/x है, वेरिएबल नीचे है, अगर इसकी पावर फिलहाल तो यहाँ पे 1 है, अगर वेरिएबल ऊपर गया तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 1। अब देखा जाए तो ये यहाँ पे -1 है वेरिएबल की वैल्यू, इसलिए नॉट लीनियर इक्वेशन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ये जो हमें नीचे लीनियर इक्वेशन दी हुई है इन्हें कंस्ट्रक्ट करके दिखाएं। व्हेन अ नंबर n इज़ इंक्रीज बाय 8 द रिजल्ट इज़ 8। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं 7.1 एक्सरसाइज में कि जहाँ पे इंक्रीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वहाँ पे हम प्लस वाला साइन इस्तेमाल करेंगे। अगर डिक्रीज इसके पार्ट 2 में इस्तेमाल बताया गया है, व्हेन अ नंबर y इज़ डिक्रीज, तो डिक्रीज में हम माइनस का साइन इस्तेमाल करते हैं। द सम ऑफ 2 कंसिक्यूटिव नंबर इज़ 29। 4 टाइम्स अ नंबर n इज़ 23, मोर देन ट्वाइस हम 2 को कहते हैं द नंबर। अब ये 4 वाले पार्ट कॉपी पे, पार्ट 1 में है व्हेन अ नंबर n इज़ इंक्रीज बाय 8 द रिजल्ट इज़ 8। तो n प्लस व्हेन अ नंबर n आ गया, इंक्रीज की जगह हमने कौन सा साइन इस्तेमाल किया, प्लस का। 8 द रिजल्ट इज़ 18, तो 18 लिख लिया। व्हेन अ नंबर y इज़ डिक्रीज, डिक्रीज में हम माइनस का साइन इस्तेमाल करते हैं। बाय 7 इज़ 14,
तो देखें व्हेन अ नंबर y, यहाँ पे लिख लिया y, व्हेन अ नंबर y इज डिक्रीज, सॉरी ये बाय मिस्टेक इज लिखा है, व्हेन अ नंबर y डिक्रीज की जगह माइनस का साइन, 7 इज इक्वल 14। द सम ऑफ टू कंसिक्यूटिव नंबर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम +1 x+1 x+2 x+3 x+4 कंटिन्यू कंटिन्यू ये इस्तेमाल करते हैं। तो सम ऑफ टू का बोला तो हमें पहली टू टर्म ले लेंगे इसकी, x+1 और सम पूछा है, प्लस आ गया, प्लस का साइन लगा दिया, इंटू x+2 इस की जगह इक्वल आ गया 29। 4 वाला पार्ट है, 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर n, 4 टाइम्स तो 4 लिख दिया, नंबर कौन सा है n, इसकी जगह हमने इक्वल लिख दिया 23, और फिर आगे बोला है मोर देन ट्वाइस से मुराद 2 इंटू नंबर कौन सा है n, तो हमने लिख दिया नंबर n। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पार्ट इसका 1 है x+6 इक्वल टू 18। यहाँ पे वेरिएबल है हमारे पास x, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखें स्टूडेंट्स, x+6 इक्वल टू 18, x+6 इक्वल टू 18, x यहाँ पे वेरिएबल रह गया, ये 6 प्लस का इधर आके हो गया माइनस का, 18 में से 6 निकालने आता है हमारे पास 12। तो यहाँ पे जो x है हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई है 12। इसी का पार्ट 2 है x+13 इक्वल टू 20। तो यहाँ पे x वेरिएबल रह गया इक्वल टू, यहाँ पे 13 प्लस का इधर आके हो गया माइनस का, 20 में से 13 निकालें इक्वल टू 7। 5a माइनस 5 इक्वल टू 20, 5a इक्वल टू 20, यहाँ पे साइन माइनस का इस्तेमाल कर रहे हैं और इक्वल के बाद हम ये प्लस का हो जाएगा 20 + 5, 5a इक्वल टू 25, a यहाँ पे रह गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था 5 इस a के साथ, अब इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25, a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। 4 वाला पार्ट है इसका स्टूडेंट्स, a माइनस 15 इक्वल टू 20, a इक्वल टू 15, इधर आके इधर माइनस का साइन है, इधर आके किसका हो गया प्लस का, 20 + 15 विच इज़ आल्सो इक्वल टू 35, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 35। 5 वाला पार्ट है 2x + 5 इक्वल टू 35, 2x यहाँ पे रहा वेरिएबल के साथ और यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे इधर आके क्या हो गया माइनस का, अगर इधर यहाँ पे प्लस का साइन है इधर आके हो जाएगा माइनस का, अगर यहाँ पे माइनस का होता है इधर आके हो जाना था प्लस का, क्योंकि इक्वल के बाद साइन चेंज हो जाता है। 2x इक्वल 35 माइनस 5, 2x इक्वल टू 35 में से 5 निकालें आ गया 30, x इक्वल टू 30/2। अब यहाँ पे 2 पे डिवाइड करके देखें, 2 1 ज़ा 2 और 2 15 ज़ा, या ऐसे बोल सकते हैं कि 2 1 ज़ा 2 इधर चला गया हमारे पास 1, 2 5 ज़ा 10 हो गया। अब देखें x इक्वल टू 15 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट वाला पार्ट है 6 वाला, 3n - 8 इक्वल टू 39, 3n इक्वल टू 39, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है, इक्वल के बाद आया तो प्लस का हो गया, माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, प्लस का होता तो माइनस का हो जाना था, +8। 3n इक्वल टू 47, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो गया डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द सम ऑफ अ नंबर x एंड इट्स डबल इज 12, फाइंड द नंबर। कहता है सम ऑफ अ नंबर x एंड इट्स डबल, अगर उसी का दोगुना किया जाए, इज 12, वो 12 के इक्वल होगा, फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास है x, गिवन कंडीशन है कि x + 2x, क्योंकि उसे कहा है कि इट्स डबल, अगर उसी का डबल लिया जाए तो 2x आ गया इक्वल टू 12, इसकी जगह हमने किसका इस्तेमाल किया, इक्वल का, इस 12, 1x और 2x, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, 1x और 2x कितना हो गया हमारे पास 3x इक्वल टू 12, डिवाइडेड बाय बोथ साइड बाय 3, दोनों साइडों पे हम लोग किसको डिवाइड करते हैं, 3 को कर देते हैं, 3 3 से कैंसिल हो गया, x इक्वल 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 आ गया, x की वैल्यू हमारे पास जो नंबर हमने फाइंड करना था वो आ गया 4। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि द सम ऑफ अ नंबर x एंड इट्स डबल, सेम वैसे पीछे वाले क्वेश्चन की तरह कि x और उसी का डबल
इज़ 15, वहाँ पे 12 की बात की है, यहाँ पे 15 की। फाइंड द नंबर, दूसरा नंबर इसका फाइंड करें। रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू एक्स, गिवन कंडीशन है कि एक्स प्लस, यहाँ पे बोला था इट्स डबल, तो 2 गुना ज़्यादा ले लिया, 2x इक्वल टू 15। 1 और 2 कितना हो गया, 3x इक्वल टू 15। बोथ साइड डिवाइडेड बाय 3, 3 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हमारे पास 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, x इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर x इज़ 100, फाइंड द नंबर। कि 5 टाइम्स नंबर x है तो 5 लिखेंगे, आगे x इज़ इक्वल टू 100। रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x बाय गिवन कंडीशन के 5x, यहाँ पे आएगा हमारे पास 5 टाइम्स बोला था, तो 5 टाइम x इक्वल टू 100। अब देखें यहाँ पे x यहाँ पे रहा वेरिएबल, और 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और 0 0 का 0 आ गया। x इक्वल टू वो नंबर हमारे पास कौन सा आ गया, 20। अब इसी का देखें क्वेश्चन 7, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर ऑफ हुज पैरामीटर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट, स्क्वायर वो होता है जिसमें ऑल साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं, जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, वो हमारे पास कौन सी शेप होती है, स्क्वायर शेप होती है। उसने कहा है कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ हुज पैरामीटर हमारे पास गिवन है 36 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर में हमारे पास जो फार्मूला होता है पैरामीटर का, p इक्वल टू 4l। यहाँ पे लेंथ हमें फाइंड करनी है, पैरामीटर हमें गिवन है 36 सेंटीमीटर। हम कह सकते हैं इसे इक्वेशन 1 का नेम दे लें, तो हम कह सकते हैं कि वैल्यू पुट इनटू इक्वेशन 1। पैरामीटर p से डिनोट कर दे, से p इक्वल टू 4l। p हमारे पास गिवन है, तो p की जगह हमने लिख लिया 36 सेंटीमीटर इक्वल टू 4l। यहाँ पे 4l के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। l इक्वल टू 36 सेंटीमीटर ओवर 4, तो 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। हमारे पास जो लेंथ आ गई है स्क्वायर की, वो हमारे पास आ गया 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हेन अनारोल ओपन अ बुक देयर आर 2 पेजेस इन फ्रंट ऑफ हर, उसके फ्रंट पे 2 पेजेस हैं। द सम ऑफ पेजेस नंबर इज़ 161, अगर दोनों को सम किया जाए तो हमारे पास आता है 161। कहता है इफ़ वन पेज नंबर इज़ 81, अगर एक पेज नंबर जो हमारे पास 81 है, व्हाट इज़ द अदर पेज नंबर, तो हमारे पास दूसरा पेज नंबर क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, वन पेज नंबर इक्वल टू है 81, लेट्स अदर पेज नंबर इज़ x, हमने x ले लिया। बाय गिवन कंडीशन, आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे y ले लें, z ले लें, कुछ भी ले लें। बाय गिवन कंडीशन x प्लस 81 इक्वल टू है 161, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला था कि दोनों का सम इक्वल टू है 161, तो x यहाँ पे रह गया, यहाँ पे 81 प्लस का है, तो यहाँ पे इधर इक्वल के बाद आया तो 161 माइनस 81, तो माइनस करके देखें हमारे पास x की वैल्यू आएगी 80, तो सो अदर पेज नंबर इज़ 80। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है इन अ क्रिकेट मैच अहमद शहजाद एंड शाहिद अफरीदी इन्हेंस्ड इंक्रीज करना, यानी इजाफा करना द स्कोर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाय 96 रन, 96 रन का उसने इजाफा किया। कहता है इफ़ शाहिद अफरीदी स्कोर 22 मोर देन अहमद शहजाद, तो कहता है कि अगर शाहिद अफरीदी के स्कोर 22 है अहमद शहजाद से, तो कहता है फाइंड द स्कोर ऑफ अहमद शहजाद, तो फिर आपको अहमद शहजाद के स्कोर फाइंड करने हैं। स्कोर ऑफ अहमद शहजाद इक्वल टू एक्स, स्कोर ऑफ शाहिद अफरीदी इक्वल टू एक्स प्लस 22 थे। अब बाई गिवन कंडीशन के एक्स हमारे पास अहमद के हैं और एक्स प्लस 22 किसके हैं, शाहिद अफरीदी के, इक्वल टू टोटल रन कितने थे हमारे पास 96। यहाँ पे x के साथ 1 है, यहाँ पे भी जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके पास साथ 1 होता है, 1 और 1 हमारे पास हो गए 2x प्लस 22 इक्वल टू 96। 2x इक्वल टू 96 में से यहाँ पे साइन प्लस का है, इक्वल के बाद आ जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस का, माइनस 22। 2x इक्वल टू 96 में से 22 निकाले तो आता है 74। x इक्वल टू यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 इधर चला गया, 2 7 ज़ा 14, तो स्क्वायर ऑफ अहमद शहजाद के हमारे पास आ गए स्टूडेंट्स x इक्वल टू 37।
क्वेश्चन नंबर 10 है नम्रा इज सीनियर टू शमाइला बाय 18 ईयर। के कहते हैं कि नम्रा जो है वो सीनियर है शमाइला की 18 साल। कहता है आफ्टर 6 ईयर 6 साल बाद नम्रा विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शमाइला। के 6 साल के बाद नम्रा जो होती है वो 2 गुना ज़्यादा हो जाती है किससे, शमाइला से। कहता है फाइंड द नम्रा प्रेजेंट एज, नम्रा की जो मौजूदा उम्र है वो फाइंड करनी है हमें। तो देखें स्टूडेंट्स, प्रेजेंट एज ऑफ नम्रा इक्वल टू एक्स, प्रेजेंट एज ऑफ शमाइला इक्वल टू वाई। बाय गिवन कंडीशंस एक्स इक्वल टू वाई प्लस 18, यहाँ पे क्या थी 18 साल उम्र टोटल बताई थी। आफ्टर 6 ईयर 6 साल के बाद, अब हमारे पास क्या होता था 6 साल के बाद जो नम्रा की उम्र थी वो 2 गुना ज़्यादा हो जाती है। एज ऑफ नम्रा इक्वल टू एक्स प्लस 6, एज ऑफ शमाइला इक्वल टू वाई प्लस 6। एक्स प्लस 6 इक्वल टू ट्वाइस टाइम था, 2 टाइम पे बड़ी थी, 2 गुना बड़ी थी, 2 इंटू वाई प्लस 6। एक्स प्लस 6 इक्वल टू है 2 को वाई से मल्टीप्लाई करें 2y आ गया, 2 6 था हमारे पास क्या आ गया 12। 2 को y से मल्टीप्लाई करें 2y आ गया, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12 आ गया। x इक्वल टू 2y, 6 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, 12 में से 6 निकालें 6 आ गया हमारे पास। x इक्वल टू 2y प्लस 6, वैल्यू पुट इनटू इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 हमारे पास x इक्वल टू वाई प्लस 18, यहाँ पे हमारे पास हो गया 2y प्लस 6 और यहाँ पे y प्लस 18। 2y यहाँ पे आ गया, y इधर आके माइनस का हो गया, यहाँ पे प्लस का था और यहाँ पे 18 माइनस 6 आ गया। 2y में से y निकाले y आ गया, 18 में से 6 निकाले 12 आ गया। y की जो वैल्यू पुट इनटू इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में पुट कर लें या इक्वेशन 2 में पुट कर लें। x इक्वल टू वाई प्लस 18 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गया 12 और 18 हमारे पास 30 आ गई। प्रेजेंट एज जो नम्रा की है वो है स्टूडेंट 30 ईयर। क्वेश्चन नंबर 11 है नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट सच दैट के वन पार्ट इज 40 मोर देन अदर, वन पार्ट इफ द 2 पार्ट्स आर इन द रेशो 2:3 फाइंड द अदर। हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है। 1 नंबर